लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 2224 नए मामले सामने आए। लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 41,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 56 कोरोना मरीजों की मौत के साथ दिल्ली में अब तक 1327 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में अब तक 15,823 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि दिल्ली में 24,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। और इधर आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन डिटेंशन टेस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद कोरोना की जांच 30 मिनट में हो जाएगी। इसके साथ ही आईसीएमआर ने एंटीजन डिटेंशन टेस्ट की इस्तेमाल की सिफारिश भी की है। आईसीएमआर के मुताबिक एंटीजन डिटेंशन टेस्ट से जितनी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उससे कोरोना पॉजिटिव ही माना जाएगा और फिर उसने RT-PCR टेस्ट की जरूरत उससे नहीं होगी। खास बात यह है कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की रिपोर्ट 30 मिनट में ही आ जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी लापता हो गए हैं। दोनों कर्मचारी सरकारी काम से गाड़ी में सवार होकर भारतीय उच्चायोग में निकले थे, लेकिन जिस जगह उन्हें पहुंचना था वो नहीं पहुंचे हैं और रास्ते से ही लापता हैं। दोनों कर्मचारियों से संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन जब दोनों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो भारत ने पाकिस्तान के सामने इस पूरे मामले को उठाया है। फिलहाल इस मामले में पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। पाकिस्तान में 2 भारतीय लापता हो गए हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, क्या जानकारी है इस बारे में अभी? देखिए, सुबह दोनों निकले थे लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं है। भारतीय उच्चायोग की तरफ से पाकिस्तान के उच्चायोग को जानकारी इस बारे में दी गई है कि उनके 2 उच्चायोग में काम करने वाले 2 लोग लापता हैं, 2 कर्मचारी लापता हैं। इसकी जानकारी तो दी गई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई जवाब भारत को नहीं दिया गया। लेकिन लगातार विदेश मंत्रालय जो है संपर्क में। देखिए, इस पूरी कार्रवाई को कहीं ना कहीं इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को, 2 अधिकारियों को भारत ने पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया था जब उन्हें जासूसी कांड में पाया था और उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया था। उसके बाद एक जवाबी कार्रवाई के तौर पे पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है। देखना होगा कि कब तक उन तक पहुंच पाता है भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान में जो 2 कर्मचारी लापता हैं। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जानकारी इस बारे में उन दोनों लोगों को लेकर नहीं दी गई। नहीं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों की उम्मीद करने की कोशिश दिखनी चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि हालात को और ज्यादा खराब कर सकता है और ऐसे में अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत बेहतर जवाब भी नहीं आया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस तरह की जब भी कोई कार्रवाई भारत करता है और पाकिस्तान के अधिकारी भारत में कोई जासूसी कांड में पाए जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के जानबूझ के कार्रवाई की जाती है और दोनों कर्मचारियों का लापता होना कहीं ना कहीं उसी जवाबी कार्रवाई का एक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। और भारत की तरफ से पूछा तो गया है, लेकिन देखना होगा कि क्या जवाब आता है पाकिस्तान की तरफ से पूरे मामले में, क्योंकि लगातार इस मसले पे कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में तनाव पैदा हुआ है। और खासकर तब से जब यहां जासूसी कांड में पाकिस्तान के 2 अधिकारी पकड़े गए थे और उन्हें बाद में पाकिस्तान वापस भेजा गया था। जी नीरज, आप लगातार इस खबर को ट्रैक करते